जो आज हाफिज साहब ने अपना मजाक बनवाया है, भारत भी मजाक उड़ा रहा है। इंडिया एक चमकती हुई मर्सिडीज कार है। मुकाबले में उन्होंने ऑन हाईवे पे जाती हुई, पाकिस्तान इज अ डंप ट्रक। पाकिस्तान कचरे का ट्रक है या कचरे वाला ट्रक है जिसमें कचरा भरा हुआ है। कि इंडिया की मिसाल किसी ब्रांडेड गाड़ी का नाम लिया और फिर कहा कि एक फरारी है, और पाकिस्तान एक डंपर ट्रक है, यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। और अगर इनकी टक्कर हो जाएगी तो नुकसान किसका होगा? पाकिस्तान को बाकायदा फील्ड मार्शल साहब ने अमेरिका में खड़े होकर डंपर ट्रक करार दे दिया है। अपने मुल्क को कौन कचरे का ट्रक कहता है? यानी कूड़े का ट्रक है पाकिस्तान। कंपनी का ही एक पुराना सहूलत कार वो पाकिस्तान को गटर करार दिया करता था, तो गटर भी है पाकिस्तान इन्हीं के मुताबिक, और अब इनकी सोच के मुताबिक पाकिस्तान कूड़े का ट्रक भी है। ठीक, हम डूबने लगे तो फिर हम आधी दुनिया को साथ लेके डूबेंगे। ये अमेरिका में खड़े होकर बातें हो रही हैं। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तरफ से कहना, जिसके पास न्यूक्लियर के बटन है, वो ये कहे कि अगर हमें कुछ हुआ तो हम साथ आधी दुनिया तबाह कर देंगे, तो इससे जो आधी दुनिया है वो क्या सोचना शुरू करेगी? इनका ऐसे ही फड्डा हो गया इंडिया के साथ, तो साथ ये हमें भी रगड़ देंगे। तो इनका तो बंदोबस्त करो पहले। इनसे ये न्यूक्लियर, ये खिलौना, ये उबाश किस्म के लोगों के हत्थे चढ़ गया है, इनसे ये वापस लो, ये तो किसी टाइम भी चला सकते हैं। बहुत ही खतरनाक, बहुत ही इररिस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट। पाकिस्तान के आर्मी चीफ दूसरी बार डोनाल्ड ट्रंप के पैरों में जाकर गिर गए हैं। मजे की बात तो यह है कि भारत की वजह से पाकिस्तान के साथ साथ अमेरिका भी पिट रहा है। तभी डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर भारत को परमाणु हमले की धमकी दी है। असीम मुनीर ने कहा है कि अगर हम डूबे तो आधी दुनिया को ले डूब मरेंगे। असीम मुनीर ने यह भी कहा कि अगर भविष्य में भारत के साथ युद्ध होता है और उसमें पाकिस्तान के अस्तित्व पर खतरा मंडराता है तो हम पूरे क्षेत्र को परमाणु युद्ध में झोंक देंगे। बताइए, इससे खतरनाक बयान दुनिया के लिए और क्या हो सकता है? पाकिस्तान सिर्फ भारत के लिए ही नहीं बल्कि अब दुनिया के लिए खतरा बनता जा रहा है। पाकिस्तान जैसे पागल देश के हाथ में परमाणु हथियार होना सिर्फ एक नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरा है। और पाकिस्तान को ये परमाणु हथियार अमेरिका ने ही दिए हैं कि आधी दुनिया ही साथ तबाह कर देंगे। इससे जो फनेटिक आइडिया है उनकी तमाम बातचीत के अंदर, उसको दुनिया नोटिस भी करेगी, लिखेगी भी, और हमारा बंदोबस्त करने का आज से कोई ना कोई प्लान भी बनाएगी। तो बहुत ही खतरनाक जुमला, नहीं कहना चाहिए था, फील्ड मार्शल ने कहा। ये बातें अमेरिका में की जा रही हैं और लोग परेशान है कि यार ये बंदा फील्ड मार्शल है, बातें इसकी सुनो तो कोई अक्ल वाली बात नहीं, कोई ग्रेस वाली बात नहीं, कोई इंटेलेक्चुअल बात नहीं मुंह से निकलती। बहरहाल इसके बाद असीम मुनीर ने अमेरिका में खड़े होकर यहाँ तक बोल दिया कि इंडस नदी भारत की प्रॉपर्टी नहीं है। अगर भारत ने इस नदी पर बांध बनाया तो हम भारत पर 10 मिसाइलों से हमला कर देंगे। हमारे पास मिसाइलों की कमी नहीं है। इस बयान से साबित हो गया है कि भारत ने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया है जिसने पाकिस्तान की सांसें रोक रखी हैं। कि जब इंडिया डैम बना लेगा तो हमारे मिसाइल तैयार हैं, हम उनका डैम तबाह कर देंगे। यानी हम सिंतास मुआहदा बहाल नहीं करवा सकते। ना हमारे में तड़ है, ना तप्पड़ है, ना ताकत है, ना जुर्रत है, ना हैसियत है। सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। जंग हम जीते हैं और सिंतास मुआहदा आज भी मुअत्तल है। भारत ने जंग से भी पहले सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया था, ये याद रखें। जंग तो बाद में हुई थी, तो हमने तो जंग में जवाब देना था और सिंतास मुआहदा बहाल कराना था। हाफिज साहब ने कह दिया तसल्ली से साहब सो जाएं, जब वो डैम बनाएंगे ना हम डैम तबाह कर देंगे। हमें सिंतास मुआहदा बहाल कराने की ना जरूरत है ना हम कोशिश करेंगे। अब डैम बनेगा और पाकिस्तान ने कब तारीख में इंडिया पे मिसाइल मारे हैं? कभी हुआ है ये? हमेशा कोई हमला होता है छोटा मोटा तो तब जाके शुरू होती है बात। तो बंदा पाकिस्तान में स्याह सफेद का मालिक बना हुआ है, वो ना ढंग से कोई बात कर सकता है। और अब समझ आती है कि इमरान खान ने इस बंदे को क्यों हटाया था एक नौकरी से। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। पाकिस्तान का जिहादी मुल्ला आसिम मुनीर अमेरिका में ट्रंप की गोद में बैठकर भारत को न्यूक्लियर की धमकी दे रहा है और कह रहा है कि अगर भारत ने पाकिस्तान पर हमला किया और पाकिस्तान के वजूद को खत्म करने की कोशिश की तो पाकिस्तान आधी दुनिया को खत्म कर देगा। दोस्तों, ये $1 पर बिकने वाले जनरल क्या न्यूक्लियर वॉर करेंगे? इनका अब्बू अमेरिका केवल ऐसी धमकियां ही इनसे दिलवा सकता है, कुछ कर नहीं सकता है। दोस्तों, भारत ने अब पाकिस्तान के अब्बू अमेरिका के इलाज करने की योजना बना ली है। इस योजना में सबसे पहला वार डॉलर पर होगा। जो भारत अमेरिका का सहयोगी था वही भारत भविष्य में अमेरिका के खिलाफ बनने वाले गुट का हिस्सा भी हो सकता है। अमेरिका भारत पर अपना प्रभुत्व चाहता है। जैसे अमेरिका पाकिस्तान को इस्तेमाल करता है वैसे ही भारत के साथ करना चाहता है। अमेरिका का वजूद 200-300 वर्षों से ज्यादा का नहीं है, लेकिन भारत हजारों वर्ष पुरानी एक सभ्यता है, एक संस्कृति है जो हजारों वर्षों से लुटेरों और आक्रमणकारियों का सामना करता आ रहा है। अमेरिका केवल 100 वर्षों से दुनिया की
25-30% इकोनॉमी बना हुआ है, वही भारत लगभग 2000 वर्षों तक दुनिया की 30% इकोनॉमी रहा है। दोस्तों, ये गोरी चमड़ी वाले भारत को डरा रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी को बर्बाद कर देंगे। जब ये कुछ भी नहीं थे, भारत तभी दुनिया से व्यापार करता था। दोस्तों, इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताएं। भारत ने एक और कदम उठाया है। भारत ने अपनी कंपनियों को, भारतीय हुकूमत ने अपनी कंपनियों को, अपने बिजनेसमैन को डॉलर के अलावा मुख्तलिफ करेंसीज में कारोबार की, इंपोर्ट एक्सपोर्ट की इजाजत दे दी है। कोई पाबंदी किसी पर नहीं है। कोई चाइनीज युआन में करना चाहता है बिजनेस तो करे, कोई रूबले में करना चाहता है करे, कोई यूरो में करना चाहता है करे। डॉलर को बहुत बड़ा झटका लगेगा अगर रूस, चीन, भारत तैयार हो जाए। कहते हैं जी कि स्विफ्ट सिस्टम से अगर निकाल दें अमेरिका तो बड़ा ये हो जाएगा। ये ममालिक आपस में सबसे बड़ी तिजारत कर रहे हैं। अगर इन्होंने आपस में तय कर लिया कि हम ऐसे करेंगे तो अमेरिका की हेजमनी कम होना शुरू हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप को तकलीफ है भारत के ब्रिक्स में होने से और वो भारत को तोड़ना चाह रहा है, लेकिन भारत डबल डाउन कर रहा है। पुतिन को दावत दी, ट्रंप इससे खुश नहीं है और अब भारत ने अपने लोगों को मुख्तलिफ करेंसियों में कारोबार की इजाजत दे दी है डॉलर के अलावा। तो एक तरफ चीन ये एग्रेसिव पोस्चरिंग कर रहा है कि तुम्हारे बेड़े महफूज नहीं है, हम उन सब को तबाह बर्बाद कर देंगे, अगर तुम्हें लगता है कि तुम दिफा कर लोगे तो ये तुम्हारी भूल है। और दूसरा, भारत ने जो डॉलर को छोड़ के बाकी करेंसीज में जो इजाजत दे दी है, इससे बहुत बड़ी तब्दीलियां आनी मुतवक्के हैं और ट्रंप का अगला कदम क्या होगा शदीद तरीन भी हो सकता है। आप अब चलें, बन ही गए हैं फील्ड मार्शल और आपने कब्जा कर लिया है। ये किस तरह की स्टेटमेंट्स आप दे रहे हैं? पाकिस्तान कचरे का ट्रक है, इंडिया चमकती हुई मर्सिडीज है। आपको अंदाज़ा नहीं है कि आप सारे पाकिस्तानियों से उनका कौमी वकार छीन रहे हैं। आप चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं, बल्कि इस वक्त तो आप सेल्फ प्रोक्लेम्ड खुद से ही फील्ड मार्शल भी हैं और पाकिस्तान के ऊपर आपका पूरे पर कब्जा है। मीन हेड ऑफ स्टेट बने हुए हैं अनडिक्लेयर्ड। अमेरिका तो आपको इस वक्त ऑलरेडी हेड ऑफ स्टेट का एक किस्म का प्रोटोकॉल यहां मिलता है। आप यहां खड़े होकर पाकिस्तान को कचरे का ट्रक और इंडिया को शाइनिंग मर्सिडीज कह रहे हैं। दैट मीन आपके पास ना विजन का लैक तो है ही, अल्फाज के ज़ख़ीरे, उनकी अंडरस्टैंडिंग, उनकी रेमिफिकेशन का भी आपको बहुत ज़्यादा लैक है। या तो किसी से तकरीर लिखवा लें, फिर जिसने अगर लिख के दी है ये लाइन तो उसको भी 21 तोपों की सलामी है। वो क्या कह रहा है? सादा बात अगर आपने कहनी थी कि इंडिया का नुकसान ज़्यादा हमारा कम, तो इसे किसी ऐसे तरीके से कहिए जिससे अपने आप को कमतर महसूस ना करवाएं। पाकिस्तान के ऊपर ऐसी बात ना करें कि जिससे पाकिस्तान का जो एक ओवरसीज़ पाकिस्तानी है या पाकिस्तान के अंदर रहने वाला पाकिस्तान भी है, पाकिस्तानी भी आप उसे कह रहे हैं कि इंडिया जो है वो शाइनिंग मर्सिडीज़ है और पाकिस्तान कचरे का ट्रक है। दिस इज़ द एनोलॉजी यू गॉट टू डिलीवर ओवर देयर। एक कौमी आप कहना ये चाह रहे हैं कि इंडिया का बिजनेस हमसे बहुत बेहतर है, उनकी इकॉनमी बहुत बेहतर है, उनके हालात बहुत बेहतर हैं, हमारी इकॉनमी बहुत कम है। ये ऐसे ही है जैसे आप अपने वालिद और वालदा से सवाल कर सकते हैं कि मैं जब पैदा हुआ तो आप लोग क्या सोच रहे थे, लेकिन आप सबको पता होता है कि आप पैदा कैसे हुए हैं, क्या हुआ तो आप पैदा हुए। तो आप अपनी वालदा से डायरेक्टली वो सवालात तो नहीं करते, बात तो वही सच होती है, बट आप उसको किसी तरीके से ही वो बात करते हैं ना अपने पैदा होने की। माजरत इस एग्जाम्पल पे, या और बहुत सारी बात, किसी की आंख गई हुई है तो आप उसको काना कहने के बजाय आप उससे यही कहेंगे कि आपकी आंख कैसे खराब हुई। ऐसे ही आप अपनी डिपिक्शन भी अगर करते हैं किसी चीज़ में, अपने बारे में भी कोई बात करते हैं, तो बहुत तरीके से आपको बात करनी होती है। यही बात अगर आप इस तरह से करते कि इंडिया की इकॉनमी, उनका जो इकोनॉमिक फ्यूचर है वो बहुत हमसे इस वक्त कम अज़ कम ब्राइट लग रहा है, तो उनका नुकसान ज़्यादा होगा। इसलिए हम चाहते हैं, अगली स्टेटमेंट होनी चाहिए थी, इसलिए हम चाहते हैं कि जंग ना हो। इंडिया में भी गरीब लोग हैं, पाकिस्तान में भी हैं, उनकी बेहतरी। यू नीड टू टॉक लाइक अ स्टेट्समैन।